ठीक है, पहला यूनिट लिख लियो। एक मिनट रुक जाओ। स्मृति बच्चों की जिसा कोनी की लिखियो नहीं, जिसा कोनी आएडा दोबारा करा दें कर, दोबारा वो लिख लियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, मैं थन कहना ला रहा हूँ। 10 नंबर में भी आ सके, 2 नंबर में भी आ सके, 5 नंबर में भी आ सके टॉपिक आवेगो। स्मृति बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के प्रकार और रणनीतियाँ। ठीक है, स्मृति का प्रकार पढ़ांगा, कितने प्रकार की स्मृति हो है, याददाश्त किया रहे वह बिंगे में चीज़ा ऐड किया कराएंगा, बे चीज़ा पढ़ांगा। ठीक है, समझ रहे हो। बढ़ाने के प्रकार और रणनीतियाँ। स्मृति मतलब मेमोरी, स्टोरेज, जीबी डाटा किया ऐड करांगा लंबे टाइम तक के करना पड़सी, बिंगे बारे में आप क्या करांगा पढ़ांगा, है ना, समझ रहे हो। और एक इंसान के बारे में पढ़ांगा भाई, वो क्या कोई चीज़ ने याद रख सके लंबे टाइम वास्ते, आपने स्टोर किया कर सके। ठीक है, लिखो स्मृति का अर्थ। स्मृति एक मानसिक क्रिया है। किसी क्रिया है? मानसिक। अगर थाने चीज याद को नहीं रहे तो क्या हो सी, बुद्धि को नहीं होएगी थारे में, है ना, क्यों को नहीं होएगी, बुद्धि को नहीं होएगी, कोई चीज हल को नहीं कर पाओगा। पहला स्मृति होनी जरूरी है। स्मृति का एक मानसिक क्रिया, इसकी सहायता से हम गत अनुभवों को जो कि मानसिक संस्कार के गत अनुभवों को जो कि मानसिक संस्कार के रूप में हमारे अचेतन मन में विद्यमान रहते हैं, है ना, अचेतन मन में विद्यमान रहते हैं, अचेतन मन में। अब वो यहाँ करके यहाँ बैठे हो नहीं तो इन कोई पुरानी चीज याद आने ला रही है। अब शायद तक पूरी डिटेल को नहीं अभी बुला दियो, मैं दोबारा टाइम तक बैठे रहने तो नहीं पुरानी चीज चलती है। बाकी आई ए चेतन मन, पहला इन्हें क्या करो बिन ध्यान देखियो, समझ रहे हो, बिंगे साग कोई टाइम बिताए होना। ठीक है, समझ रहे हो, भी जगह बैठे होना, कोई बात अताई करी होनी, इसी चीज चलन ला रही, वो है अवचेतन मन। अगर एक बार अवचेतन मन में चीज चल गई फिर आप चेतन मन में वापस ला सका मिल, समझ रहे हो। और चेतन मन भी बढ़िया है क्योंकि अब चेतन मन में बैठे होते, अब चेतन अवस्था है थारी, समझ आने ला रही चीज। ठीक है, समझ रहे हो। लिखो आगे, विद्यमान रहते हैं, अपनी वर्तमान चेतना में लाते हैं, अपनी वर्तमान चेतना में लाते हैं। ठीक है, मैं पूछ लूँ धड़कन देश को प्रधानमंत्री कौन है? क्या आयो? पहला थारी अब चेतन अवस्था में गेड़ी है चीज। ठीक है, मेमोरी में फीड है, बाद में थारे क्या आ गई चेतना अवस्था में, अभी बता दिए पड़कता है, समझ रहे हो। चेतना में लाते हैं, हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है, हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती है, या हम किसी स्थान या वस्तु को देखते हैं, या हम किसी स्थान या वस्तु को देखते हैं। ठीक है, जहाँ कोई दुर्घटना होगी भी जगह पर आप एनी टाइम खड़े जहाँ आपने साथ कोई दुर्घटना होगी, ऐसा तक मैं बताई भी होनी, जिया मेरी आंगली कटड़ी है मन बी टाइम को सो मेरी साथ दुर्घटना ही याद है क्योंकि वह मेरे साथ जुड़ी है। ठीक है, ऐसा कई होया, अभी कई चीज़ें याद आवे क्योंकि उस टाइम में उस स्थिति में था। आप भी इस चीज़ें याद होगी, है ना, कई मतलब इसी दुखद घटनाएं भी हो सके, सुखी वाली भी हो सके, खुश देनी वाली, खुशी भी कोई ऐसा पल होना थारे वास्ते आयो होना जिंदगी में, बहुत टाइम हो गया फिर भी थाने याद है ना, क्यों, क्योंकि बी टाइम आप हाँ जुड़िया बिंग सके, जुड़िया और बिंग पर कई टाइम तक खड़े आ बैठे,
समझ रहे हो, देखो भी नहीं, महसूस करो, फील करो, ई खतरा अपने दिमाग में बात बैठ गई बिन के मैं मेरी, है ना। अगर कोई वो बंदो 5-6 साल बाद फिर आवे अपने कर, मिनट में आप बिंगी बात बता दें, कोई यार बिल्ली आ गयो, भाई तुम पी टाइम आप इं करो, इं करके इं करो, याद आई कहाँ, हाँ बकियाँ आई, क्योंकि बिंग सके आप फील करी बटे बी टाइम पहला 5-6 साल पहला की बात, 10 साल बाद भी याद आ जाए, है ना। ठीक है, अनुभव प्राप्त होते हैं जो कि सदा चेतन मन में नहीं रहते। ठीक है, सदा चेतन मन में नहीं रहते, देखते हैं तो उनसे कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, अनुभव प्राप्त होते हैं जो कि सदा चेतन मन में नहीं रहते, मतलब दिमाग में इं थोड़ी चेतन मन में चालता रहसी नहीं, जब कोई वो पर्सन सामने आसी नहीं, वो पर्सन भी हो सके, जीव भी हो सके, जंतु भी हो सके, पौधो भी हो सके, कोई स्थान भी हो सके, कोई जगह भी हो सके, है ना, कोई महल भी हो सके, कोई घर भी हो सके, सब समझ रहे हो। चेतन मन में नहीं रहते किंतु ये चेतन मन में बने रहते हैं। अचानक ही आवेगी याद, भी जगह जावांगा, सही है, ये चेतन मन में बने रहते हैं। इन अनुभवों की छाप मस्तिष्क में अंकित हो जाती है, इन अनुभवों की छाप मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। ये चेतन मन में, ये चेतन मन में, ये चेतन मन में संचित इन्हीं अनुभवों को, ये चेतन मन में संचित इन्हीं अनुभवों के चेतन मन में आने की क्रिया को स्मृति कहते हैं। दोबारा से समझो, ये चेतन मन में संचित इन्हीं अनुभवों को, ये चेतन मन में, ठीक है, ये चेतन मन में कोमावस्था भी कहवा है, चेतन मन में, समझ रहे हो, किसी कोमावस्था, कोमावस्था लंबी टाइम की हो है, लेकिन हो है ऐसी स्थिति कोमावस्था, मतलब भी हम कोई बोलेगा को नहीं, है ना। ठीक है, अनुभवों के चेतन मन में आने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ये चेतन मन का जैसा अनुभव है नहीं, वे चेतन में मन में आसी नहीं, बन के कैसी स्मृति कैसी, ठीक है, ये चेतन। पहला चीज ने आप क्या करें, करा सर्च करा, बाद में क्या करा, अच्छी लगे चीज बिन देखा सुना, फिर बाद में और अच्छी बढ़िया लगी भी, हाँ इन्हें और भी सुनागा, तो क्या करना, डाउनलोड कर ले, ठीक है। कई टाइम यहाँ हुआ है गानों हुआ है, या कोई चीज़ रील हुआ है, या कोई है ना फिल्म मान लो, तो वह चीज़ इसी स्थिति आ जाए कई बारी, दोबारा टाइम पास को नहीं होने ला रहे हो, या जुड़ रही जहाँ भी फिल्म या गानों, तो दोबारा सुन ला जाए। अब 70 आपने फ़ोन में 250 गाना हुआ, तो भी गाना का नाम क्या याद रहे जे, क्योंकि पहले आप बढ़िया तरीके से सुने होंगे, आनंद आने ला रहे हो, बाद में बिन इन सर्च मारे मिनट में वही गानों काट दो, भाई तो है चेतन मनु, चेतन मन में लेके आया, ठीक है। ये उदाहरण ही खातर दूँ क्योंकि अपनी लाइफ में यही चीज़ें चल है, और की है, ये खातर समझ आ जाए जल्दी करके, ठीक है। लिखो, वो तो होगी स्मृति। अब उदाहरण थे आगरा के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों में ताजमहल, आगरा के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों में ताजमहल विशेष रूप से दर्शनीय है, स्थलों में से ताजमहल विशेष रूप से दर्शनीय है। अब ताजमहल किसने बनाया था, अभी बता दोगे आप, बता, हाँ ठीक है, विशेष रूप से दर्शनीय है। इसे मैंने किसके लिए बनाया था, मुमताज के लिए, सही। इसे मैंने वर्षों पूर्व देखा था, इसे मैंने वर्षों पूर्व देखा था,
दर्शनीय है, इसे मैंने वर्षों पूर्व देखा था। ठीक है, अभी ऑपरेशन ताजमहल वालों वर्षों पूर्व पहला पढ़ा। आप कितनी क्लास में पढ़े हो? अब याद किया आयो तन हैं? हाँ, पहला तू अब चेतन मन में लेगी भी ना, अब चेतन मन में आ गए एकदम जुड़ो वाह, तस्वीर आई होनी, देखी होनी। ठीक है, बिंग स्टोरी पढ़ी होनी तो आनंद भी लियो होना भी स्टोरी में, इन खातर आई है, नाम याद आ गया एकदम। ठीक है, लिखो आगे। देखा था उसे प्रत्यक्ष देखकर, उसे प्रत्यक्ष देखकर मस्तिष्क में जो प्रतिमा अंकित हो गई, है ना? क्या होगी? प्रतिमा अंकित हो गई। उसे प्रत्यक्ष देखकर मस्तिष्क में जो प्रतिमा अंकित हो गई वह मेरे अचेतन स्तर पर थी। कौन से स्तर पर थी? अचेतन स्तर पर थी। वह मेरे अचेतन स्तर पर थी, अचेतन स्तर पर थी। आज छोटी बहन के सामने, ठीक है, एग्जाम्पल है, पहले बता भी चुके हूँ। आज छोटी बहन के सामने ताजमहल का वर्णन करने में, आज छोटी बहन के सामने ताजमहल का वर्णन करने में पूर्व पहला वाला, पूर्व मतलब पिछला, पूर्व अनुभव जो अचेतन स्तर पर संचित थे, पूर्व अनुभव जो अचेतन स्तर पर संचित थे, चेतन मन में आ गए, चेतन मन में आ गए, चेतन मन में आ गए। यह स्मृति है। ठीक है, अगर बात चीज को नहीं आवा तो आ लिख दिया, यह क्या है? स्मृति है। ठीक है, स्मृति की परिभाषा, अब हर किसी ने अलग अलग बात कही है। स्मृति आ चीज है, स्मृति आ चीज है, मेमोरी। ठीक है, तो लिखो, स्मृति की परिभाषा मनोवैज्ञानिकों ने स्मरण 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 को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है। स्मरण, स्मृति की परिभाषा मनोवैज्ञानिकों ने स्मरण को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया। पहला वर्ड है हिलगार्ड, लिखो, मनोवैज्ञानिक लिखो, हिलगार्ड तथा एटकिंस के अनुसार, हिल हिलगार्ड तथा एटकिंस एटकिंस के अनुसार। ठीक है, जिसे ने क्यों नहीं, जिसे के अनुसार पूछो है। अगर सीधो पूछ लिया, मेमोरी की परिभाषाएं लिखे, दो पूछ ली, एक पूछ ली, तो थन जिसे याद है वह लिख दिया। अगर बिना नाम ले लियो एटकिंस के अनुसार लिखे, तो बिंगो ही नाम, बिंगी ही परिभाषा सेम लिखनी पड़ेगी जिसे मैं लिखान ला रहा हूं। ठीक है, लिखो इनके क्यों, पूर्वर्त 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 मतलब पिछला ज्ञान, हाँ, पूर्वर्त सीखी गई प्रक्रियाओं को वर्तमान समय में, पूर्वर्त, ठीक है, सीखी गई प्रक्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त करना ही क्या है? स्मरण है। स्मरण, पूर्वर्त सीखी गई प्रक्रियाओं को वर्तमान समय में व्यक्त करना ही स्मरण है। स्मरण, स्मरण। ठीक है, पूर्वर्त आई बात पहला आप पढ़ गया है। अब चेतन मनु, चेतन मन में आनो के है? मेमोरी है, स्मरण है। ठीक है, इन यहाँ ना बात बदल के कह दी, जिसे बोलने की धमनी नहीं, बात चीज बदल के कह दी, है ना? ठीक है, पूर्वी ज्ञान मतलब पिछलो भाई। अब दूसरो लिखो, मैक डुगल, मैक डुगल, डुगल इसको पढ़ा होगा आपने, इसने प्रवृत्तियां दी थी, कितनी थी? 21 थी कि 18 थी। बंदे के बारे में बताया, बंदो यहाँ करके यहाँ सीखा करे, चीजें अलग है, वो सिद्धांत ही अलग है। मैकडुगल, मैकडुगल लिख लिया। इसने मेमोरी के बारे में क्या कहा? स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन, भूतकालीन
भूतकालीन मतलब बीता हुआ कल, है ना। भूतकालीन घटनाओं के अनुभवों की कल्पना करना, है ना। भूतकालीन मतलब बीता हुआ कल के बीत्यो, घटनाओं के अनुभवों की कल्पना करना, है ना। घटनाओं मतलब मेरे साथ के हो रही है, कोई बात आ जाए अपने घर बैठ जाए नहीं ताई करन भी 10 साल पहला आ चीज हुई, अच्छा बा चीज हुई, फिर सारी स्टोरी चलन लग जाए, बा भूतकाल ही घटना, ठीक है, बिंगी कल्पना करना ला रहा बाद में। प्रेजेंट टाइम में घटनाओं के अनुभवों की कल्पना करना एवं पहचान लेना कि वह स्वयं के ही भूतकालीन अनुभव है ना। मैकडूगल के क्यों स्मृति का तात्पर्य भूतकालीन घटनाओं के अनुभवों की कल्पना करना एवं पहचान लेना कि वह स्वयं के ही भूतकालीन अनुभव है। स्वयं के ही क्या है, भूतकालीन अनुभव है, ठीक है। समझा रहा है? किसने कहा है ये? मैकडूगल ने। मैकडूगल क्यों कि 10 साल पहला मेरे सके आ बीती किन सुनान ला रहे हो, ठीक है। बाद में आगलो जिसो बैठे हो वो के अच्छा आ चीज हुई के, हाँ हाँ याद आई याद आई याद आई बा चीज, ठीक है। आगे और लिखो। नयो मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर एस.एन. शर्मा। डॉक्टर एस.एन. शर्मा ने विलियम जेम्स जेम्स और विलियम मुझे याद आई सुनीता विलियम, हाँ कल आई है नहीं बर्फी बर्फी कल 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 लेनी गई थी उसका कैप्सूल भी, है ना। डॉक्टर एस.एन. शर्मा ने विलियम जेम्स एक बार ही को नहीं गई, अब को नहीं गई, 18 मार्च आई होनी, ठीक है। विलियम जेम्स। अब इन के मेमोरी के बारे में बात देखा, है ना, की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है। स्मरण स्मरण किसी घटना अथवा तथ्य का ज्ञान है। स्मरण किसी घटना अथवा तथ्य का ज्ञान है, किसी घटना अथवा तथ्य का ज्ञान है, ठीक है। परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया है। स्मरण किसी घटना अथवा तथ्य का ज्ञान है जिसके अतिरिक्त किसी अन्य चेतना के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, जिसके अतिरिक्त किसी अन्य चेतना के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। घटना अथवा तथ्य का ज्ञान है जिसके अतिरिक्त किसी अन्य चेतना के बारे में विचार नहीं कर रहे, जैसा कि हम पहले विचार अथवा अनुभव कर सके, जैसा कि हम पहले विचार अथवा अनुभव कर सके, ठीक है। ओ किन क्यों डॉक्टर एस.एन. शर्मा और किसो विलियम जेम्स, ठीक है। इन मेमोरी के बारे में आ चीज कही। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार एक दो तीन याद रख लिया, अब जहाँ वुडवर्थ की आने लगी आ भी ठीक है, मैकडूगल भी ठीक ही, ठीक है। 4-5 रट लिया, मेमोरी को भी बुद्धि को भी आसी, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। 1-2 और बताऊंगा था ना, बस बहुत है। लिखो। वुडवर्थ के अनुसार पूर्व में एक बार सीखी गई, पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुण्य स्मरण ही स्मृति है। पुण्य स्मरण ही क्या है, स्मृति है।
पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुण्य स्मरण, स्मरण मतलब यादाश्त, यादाश्त लिख लिया। स्मरण को मतलब क्या हुआ, यादाश्त। स्मरण ही स्मृति है, ठीक है। पूर्व में मतलब पहला सीखी गई चीज फिर दोबारा एकदम अपने आ जानी। अब थे लिखनो पहला सीख गया, अब दोबारा मैं तो आगे हाथ पकड़ के सिखाणू रहे, आप ही लिखना आ रहे होते, समझ रहा है। पहला आपने किन आंगली पकड़ी होनी कि सारो लियो होना, अब तू आप ही चलना लग रहे, तो वो किसो पूर्व को ज्ञान है, सागे सागे जोड़ता हूं, समझ रहे हो। बस आई चीज है। बुद्धवर्त ने आ चीज कही, पूर्व में एक बार सीखी गई क्रिया का पुण्य स्मरण ही स्मृति है। बा चाहे इन लाइफ में जोड़ लियो, ठीक है, चाहे और अब मैं जिया थे अब अठे आए डो, ठीक है। तो पहला आप सिखाए होना कि गाड़ी चलानी, ठीक है। अब आपने कल मोटरसाइकिल को नहीं, घर जाके आप बाइक चला ले, पहला सीखनी है चीज़ें, ठीक है। अब चाहे अपन 10 साल बाद भी कोई बाइक पकड़ा दे, बीटेम भी चला लेंगे आप, समझ रहे हो। भाई चीज़ होगा पहला आप सीख ली पूर्व में, ठीक है, बाद में के स्मरण में स्मृति में लिया, यादाश्त में लिया। लिखो आगे, अब लिखो लेन मैन है, लह मैन, लह मैन, हाँ मैन, लह मैन एम बटरफील्ड, लहमैन एम बटरफील्ड, फील्ड 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 छोटी मात्रा सी ले बस, फील्ड के अनुसार, ठीक है। जब थे लिखोगा ना, अगर पूछ ली परिभाषा तो पहला वो होगा, एंडिंग में भी स्टार्टिंग में भी एंडिंग में भी आई चीज लगानी है, ठीक है। दो लगाना ले पास नीचे ये हिंदी की क्लास लगाऊंगा, बी टाइम सिखाऊंगा, ठीक है। हिंदी की क्लास सच्ची लगाऊंगा मैं, इसी मन में भी कंफ्यूज लगा कई बार। लिखो आगे, इन के हो बटरफील्ड के अनुसार विशेष कला विधि, विशेष कला विधि के लिए सूचनाओं को, विशेष कला विधि के लिए सूचनाओं को संपोषित रखना, सूचनाओं को क्या रखता है, संपोषित रखना ही स्मृति है। संपोषित मतलब संभाल के, विशेष कला विधि के लिए सूचनाओं को संपोषित रखना ही क्या है, स्मृति है, स्मृति, ठीक है। अब लिखो किंग अनुसार को नहीं, सीधी हेडिंग डालनी है, हेडिंग को नहीं लाइन ही लिखनी है। स्मृति के अंग या स्मरण की प्रक्रिया, स्मृति के अंग, अंग मतलब प्रकार, या स्मरण की प्रक्रिया या तत्व, तत्व कितना है, तत्व तत्व हो के पदार्थ क्यों बना, साइंस में ले लो थोड़ा सा, फिर इन्हें आ जाएगा। परमाणु से, अच्छा यौगिक, यौगिक क्या है, दो पदार्थों को मिलाकर क्या बनता है, यौगिक को काम ही कौन, पदार्थ, तत्वों पदार्थ बनेगा। आवर्तन सारणी में क्या है, तत्व है कि पदार्थ है, तो तत्व से मिलकर क्या बनेगा, यौगिक नहीं बनेगा, पदार्थ बनेगा।
दो यौगिक दो पदार्थों से बन मिलकर यौगिक बनता है। जी हाँ, मान लो H2O, H2 प्लस O। हाँ, अरे बतान ला रहे हूँ, उतान ला रहे हूँ, उतान ला रहे हूँ, उतान ला रहे हूँ, मान लिया करो। लास्ट में जाके के बने को यौगिक को निकला है, तो वो यौगिक को नहीं है। लिख लो भाई किन, हाँ मन समझा करो, क्योंकि आप स्मृति के बारे में पढ़न ला रहे नहीं। ठीक है, तत्व तत्व मतलब कोई चीज़ा जुड़ी है तई अपने माइंड में के रहे याद रहे। ठीक है, अब लिखो स्मरण की प्रक्रिया या तत्व। स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति मानसिक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आप स्मृति में किया लेके जावांगा, कौन बतासी आपने? वुडवर्थ बतासी किया पहले लिखो। हाँ, 4 अंग होते हैं वुडवर्थ के अनुसार। किंग अनुसार वुडवर्थ। पहले लिखो सीखना। पहला चीज ने आप क्या करांगा? सीखांगा। वुडवर्थ के हो या तो अभ्यास बाद में, आज से पहले सीखूंगा, सीखना। दूसरो लिखो धारणा। धारणा पहलो है सीखना, दूसरा है धारणा, तीसरा है पुण्य स्मरण करना, मतलब अभ्यास, बार बार पुण्य स्मरण करना। हाँ, स्मरण स्मरण करना। पहला सीखो, दूसरो धारण, तीसरो पुण्य स्मरण, मतलब बार बार अभ्यास वो करो। तीसरो लास्ट में चौथो है पहचान। और जब थे चार्ट दिखाओ नहीं आई प्रक्रिया लागे, चार्ट दिखायो ओके है सीखने ला रहे हो, वो अगलो के करना रहे हो? धारण करना ला रहे हो। चल बता, अब मैं तेने बतायो के है पुण्य स्मरण हो गयो। लास्ट में क्या आसी? अब मन बताओ कि बाद में कैसी आंगली रख? पहचान। फिर भी दिमाग में बाकी है, अब चेतन मन में चल गई चीज आने लग जी। समझ रहे हो? अब लिखो सीखना किया करनी है। आप यहाँ मेमोरी में जावा चीजा 4 स्टेप वुडवर्थ के अनुसार। पहले किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए, यादाश्त करने के लिए सर्वप्रथम उसे सिखाना पड़ता है ना? बताओ कौन थे जागे? किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे क्या करना पड़ता है? सिखाना पड़ता है। सिखाना पड़ता है। सर्वप्रथम उसे सिखाना पड़ता है। इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग कहा जाता है। इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग कहा जाता है। किन के अनुसार है? वुडवर्थ के अनुसार बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु का स्मरण करना, यादाश्त मतलब यादाश्त में लाना। बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु का स्मरण करना तथा बिना स्मरण के सीखना भी संभव नहीं है। ठीक है, बिन याद कर करके, हाँ, बिना स्मरण के सीखना भी संभव नहीं है।
ठीक है, बिना स्मरण के सीखना भी संभव नहीं है। सीखने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। पीछे पड़ गया है सीखने के बारे में। सीखने की प्रक्रिया में के संबंध में विस्तृत चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। ठीक है, वो पता घंटी कौन लगा रहा था? दीपांशु पहले घड़ी देख के गया इधर ऐसे करके, फिर घंटी लगा रहा। ठीक है, कुछ नहीं आता, अभी टाइम नहीं हुआ। ठीक है, तो पूर्व में सीखने यूनिट पढ़ के नहीं आए थे पीछे, किया सिखायो टापर ने, अभ्यास करा करा के अभ्यास भी आयो, प्रेरणा मोटिवेशन भी आई। ठीक है, तई बिन के दियो पूर्व में सीख के आए थे। लिखो आगे, उत्तम धारणा शक्ति, धारण ग्रहण। दूसरा पॉइंट लिखो, उत्तम धारणा शक्ति ग्रहण। वो भी पढ़ गया है आप, ग्रहण करने वास्ते क्या ग्रहण करावा कोई चीज? एक तो क्या होनी चाहिए? आकर्षक होनी चाहिए। आहा बढ़िया है ना, अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। सही है ये। अब घंटी लग गई, तेरा कान खड़े हो गए ऐसे। अभी टाइम हो गया ना? 3 मिनट पड़े हैं। चलो कल कर लेंगे ये उत्तम धारण। ठीक है, आज के लिए इतना ही।